Hello, good morning student. Welcome on our YouTube channel Science World Institute. चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हमारा टॉपिक है STD। STD मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीज जो सेक्सेस, जैसे दो सेक्सेस हम लोगों ने पढ़े थे, मेल एंड फीमेल, है ना। सेक्सेस के थ्रू कोई भी डिसीज हो जो ट्रांसमिटेड होती हो एक दूसरे में, यानी मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में, ऐसी डिसीज को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यानी वे डिसीज जो सेक्सुअली पार्ट से रिलेटेड हो, मेल और फीमेल के आपस में फिजिकल रिलेशन मीन्स कोइटस से ट्रांसफर हो रही हो, उस डिसीज को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये डिसीज होती क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, डिसीज जो होती है वो बहुत सारे तरीके की होती है। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती है, कुछ कम्युनिकेबल डिसीज होती है, कुछ ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना जो है वो एयर ड्रॉप कम्युनिकेबल डिसीज है, इसलिए इसकी थर्ड स्टेज जो थी इसको कम्युनिटी स्टेज कहा गया, क्योंकि ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग फैलती है ना। उसी तरीके से कुछ जो होती है वो बोलते हैं ना एक्वायर्ड होती है, कुछ क्रोनिक होती है ना। इस तरीके से कॉन्जेनाइटल होती है ना। उस तरीके से बहुत सारी डिसीज के जो टाइप्स होते हैं वो आप टाइप डिसीज के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है वो मेनली क्या होती है। इतना आपको समझ में आ गया। ये सेक्सुअली मतलब मेल और फीमेल के आपस में होने वाले फिजिकल रिलेशन कोइटस के थ्रू फैलती है, और ये ट्रांसमिटेड डिसीज होती है क्योंकि मेल से फीमेल में ट्रांसफर या फीमेल टू मेल में ट्रांसफर होती है। इन दोनों, इस बीमारी में एक चीज़ जरूरी है, या इस डिसीज में एक चीज़ जरूरी है, फीमेल या मेल में कोई भी एक पेशेंट या एक इन्फेक्शियस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिना इन्फेक्शियस ये नहीं फैलती। अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया है, क्यों किया? क्योंकि ये डिसीज भी जो होती है ना वो कम्युनिकेबल होती है। इसकी स्टेज भी कम्युनिटी स्टेज कहलाती है। जो अर्लियर स्टेज होती है वो कम्युनिटी स्टेज होती है, क्योंकि ये कम्युनिटी के थ्रू फैलती है। अब कैसे फैलती है कम्युनिटी के थ्रू, वो हम आगे देखते हैं। कम्युनिटी ऐसे नहीं कि मैं, जैसे कोई पर्सन है उसके सामने अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और चला जाऊँ और वहाँ जाकर के मैं खांस लेता हूँ तो उसको भी ये डिसीज हो जाएगी, नहीं। वो कम्युनिकेबल डिसीज अलग होती है और ये कम्युनिकेबल का पार्ट अलग है। कम्युनिकेबल डिसीज के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो एयरबॉर्न से फैलते हो, है ना, हैंडशेक से फैलते हो, जो वायरल बैक्टीरियल होती है। ये ऐसी वायरल बैक्टीरियल है जो सिर्फ किसी पर्सन के कांटेक्ट होने से, या हमारे कुछ ऐसे ब्लड वगैरह है उनके कांटेक्ट होने से फैलती है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल पार्ट सेकंड में रखा गया है। तो ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट ऑफ कोइटस। ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज का ग्रुप जो ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट और कोइटस, यानी कोइटस और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। कॉज्ड बाय वायरस, ये किन किन थ्रू से हो सकता है, किन किन चीज़ों से हो सकता है? ये वायरस से हो सकता है, ये बैक्टीरिया से हो सकता है, प्रोटोजोआस जो होते हैं, है ना, उनसे हो सकता है, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिका, है ना, ऐसे प्रोटोजोआस जो होते हैं उनसे हो सकता है। एक्टोपैरासाइट्स से हो सकता है, कुछ ऐसे पैरासाइट्स जो ट्रांसफर होने के कारण डिसीज में कन्वर्ट होते हैं, एक्टोपैरासाइट से हो सकता है। फंगस से भी ये हो सकता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, है ना, जहाँ इचिंग वगैरह होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड वेनेरल डिसीज। इसको हम क्या कह सकते हैं? वेनेरल डिसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि वेनेरल मतलब होता है हमारे इंटरनल जो पार्ट होते हैं, सेक्सुअल पार्ट होते हैं, जो ब्लड कंटेंट्स होता है वह, उसको विनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनम। तो वेनेरियल डिसीज भी इसको कहते हैं। उसके बाद आरटीआई भी इसको कह सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है ना, आरटीआई। अब इस डिसीज में कौन कौन सी बीमारियां आती है? वैसे हम देखें तो कौन कौन सी डिसीज इसमें शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर गोनोरिया, है ना, दूसरा सिफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लेमाइडियसिस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके की जो बीमारियां होती है वो सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां होती है। एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है उनमें जितना भी इन्फेक्शन होता है वो जेनाइटल पार्ट पर होता है। जेनाइटल पार्ट मतलब प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना, जेनाइटल पार्ट पर होता है। तो जो भी डिसीज होगी वो जेनाइटल से रिलेटेड होगी या ब्लड कंटेंट से रिलेटेड होगी। अब हम देखते हैं आगे हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी और एड्स जो होता है
वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ना, आर ट्रांसमिटेड बाय कनेक्टिविटी ऑफ ब्लड, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू भी जा सकती है, या फिर उस कांटेक्ट के उस पर्सन के साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर ब्लड की कनेक्टिविटी हो। किस तरीके से ब्लड की कनेक्टिविटी, या आपके कहीं पे कट लग जाए, वह फिर आकर आप हाथ से सेकेंड करते हैं तो आपका ब्लड अगर उसके हाथ पे कहीं लग गया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो या इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को ब्लड ट्रांसमिटेड करने पर, है ना, या ब्लड इन्फ्यूजन करने पर, या किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन यूज करने पर, नीडल्स या सिरिंज यूज करने पर, है ना, या सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट या अनवांटेड कांटेक्ट बनाने से इन्फेक्टेड मदर टू न्यू बॉर्न बेबी में ये हेपेटाइटिस बी और एड्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ये हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का पार्ट है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है वो अदर जितनी भी है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, ये जो होती है ये सिर्फ सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलती है ना। और एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसे हैं जो ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलती है, या इन्फेक्टेड मदर से, डॉटर के जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनके अंदर आती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी आती है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब इस आगे देखते हैं, इन विच यानी इन बीमारियों के अंदर या इन डिसीज के अंदर वेक्टर जो होती है वो फीमेल होती है। इन डिसीज के अंदर 90% ऐसी डिसीज आती है जहां पर फीमेल जो होती है वो वेक्टर होती है, यानी फीमेल कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होगी। फीमेल सिर्फ इन डिसीज को क्या करती है, आगे से आगे ट्रांसफर करने का काम करती है। वो फीमेल जो है वो वेक्टर के तौर पर काम करती है, इन्फेक्टेड पर्सन हमेशा मेल ही होगा, है ना। और असिम्प्टोमेटिक होती है, फीमेल के अंदर इसका कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता, है ना। फीमेल असिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें कोई भी सिम्टम इस डिसीज से रिलेटेड दिखाई नहीं देता, और ये वेक्टर होती है जो कि डिसीज को फैलाने का काम करती है। अब इन डिसीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी और डिसीज फैल सकती है, जैसे PIDS। PIDS का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, यानी पेल्विक पार्ट जो होता है ना, पेल्विक पार्ट पर इन्फ्लेमेशन अगर आ जाता है उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कहते हैं। स्टिल बर्थ हो सकता है, या एटोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी जब प्रेगनेंसी हो गई तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कुछ विकृतियाँ या कुछ अबनॉर्मलिटीज हो जाए, या प्रेगनेंसी जो होती है वो अबॉर्ट हो जाए, एटोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है ना। अब देखिए कि इनसे बचने के लिए पर्सन को क्या करना चाहिए। प्रिवेंट बाय फॉलोइंग, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके कारण से इनको रोका जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पर्सन। अननोन पर्सन के साथ में जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आप कोइटस अगर करते हैं तो उससे क्या करें, अवॉइड करें। दूसरा, यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के ड्यूरिंग आप निरोध या कॉन्डोम का यूज करें, है ना। और नंबर 3, डॉक्टर कंसल्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इन स्टार्टिंग स्टेज, यानी आप स्टार्टिंग स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और डॉक्टर से क्या करें, कंसल्ट करें, है ना। किसी भी नीडल्स जो इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ हो रखी हो वो न करें। अगर आप शेयरिंग वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई ब्लड जो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की अगर यूज़ की हुई हो तो उनसे वापस यूज़ न करें। इन डिसीज़ के अंदर आप देखते हैं कि किन तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इचिंग होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, स्क्रबिंग्स होती है, कुछ रेड रसेस बन जाते हैं, है ना। फीमेल के अंदर वाइट डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, इस तरीके के देखने को हमें मिलते हैं, है ना। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी सेक्सुअल डिसीज होती है जिनको हम नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी डिसीज होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ के कारण होती है, उसके क्या क्या साइड एंड सिम्टम होते हैं, उसके कौन कौन से पैथोजेंस होती है जिसके कारण वो फैलती है, क्या ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए, ये सारी चीज देखते हैं। तो पहली डिसीज है बेटा गोनोरिया। गोनोरिया जो होती है वो नाइजीरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के कारण फैलती है। इसके पैथोजन का नाम क्या है, नाइजीरिया गोनोरियाई। ट्रांसमिटेड बाय कोइटस, ये किसके थ्रू फैलेगी, कोइटस के थ्रू फैलेगी। अब हमें इसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। तो जो जेनिटल पार्ट होता है मेल का, वहां पर इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है ना।
और फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, येलो डिस्चार्ज होगा। क्या चीज होगा, येलो डिस्चार्ज होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है बेटा डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेन इन यूरिन एक्सक्रिएशन। क्या होता है, पेन इन यूरिन एक्सक्रिएशन, यानी यूरिन जब एक्सक्रिएट करते हैं तो पेन फील होता है, इसे कहते हैं डिसयूरिया। ओके, इस डिसीज के अंदर फीमेल एक वेक्टर का वर्क भी करती है। ट्रीटमेंट के तौर पर आप एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज में आते हैं हम सिफिलिस। किसमें आते हैं, सिफिलिस। सिफिलिस के पैथोजन का नाम होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। क्या होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम इसके कैसे होते हैं कि जो मेल जो होता है, मेल का आपने जो पेनिस देखा होगा तो इस तरीके का पेनिस होता है। तो आगे वाला ये जो हिस्सा होता है इसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, ग्लैंस पेनिस, है ना। तो रेड रसेस ऑन ग्लैंस पेनिस, यानी ग्लैंस पेनिस पर क्या हो जाता है, रेड कलर के रसेस हो जाते हैं। तो कितने दिन बाद दिखाई देते हैं, 9 to 10 डेज। आफ्टर 9 to 10 डेज ये ग्लैंस पेनिस पर हमें रसेस दिखाई देते हैं। इचिंग भी होती है ना, बहुत सारी स्वेलिंग्स भी आ जाती है, वहाँ पर वाइट कलर के दाग भी बन जाते हैं, है ना। और फीमेल के अंदर देखें तो लीबिया, फीमेल की जब आपने वॉल्वा को देखा होगा तो ये दो तरीके की ऐसे वॉल दिखाई देती है। बाहर वाली लीबिया मेजोरा होती है, अंदर वाली लीबिया माइनोरा होती है ना। तो लीबिया पर देखने को मिलती है, या पूरे वॉल्वा पर, ये पूरा वॉल्व है ना, पूरे वॉल्वा पर रेड रसेस देखने को मिलते हैं। तो सिफिलिस मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। गोनोरिया मेल और फीमेल दोनों में होती है। सिफिलिस के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सिफिलिस कौन कौन सी बीमारियां और एक्स्ट्रा कर सकती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, या एंड में जाते जाते अगर वो नर्व तक टच कर जाती है डिसीज तो उसे पैरालिसिस भी हो सकता है ना। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जेनाइटल हर्पिस, है ना। हर्पिस वायरस जो होता है उसके थ्रू ये फैलता है जेनाइटल पार्ट में, इसलिए जेनाइटल हर्पिस कहा जाता है। वैसे हर्पिस एक बीमारी भी होती है ना। ये फैलता है सिंप्लेक्स हर्पिस वायरस के कारण। किसके कारण बेटा, सिंप्लेक्स हर्पिस वायरस के कारण, जिसमें क्या होता है, पेन एट ग्लैंस पेनिस, यानी ग्लैंस पेनिस पर क्या होगा, पेन होगा, डिसयूरिया होगा, है ना, यानी यूरिन करते समय पेन होगा, जलन होगी, है ना। ट्रीटमेंट के तौर पर हम असाइक्लोविर जो ट्रीटमेंट आता है ना, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट 4 पर ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है वो बेटा प्रोटोजोआन्स के कारण फैलने वाली डिसीज होती है। इसका जो पैथोजन होता है वो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस कहलाता है, जो एक तरीके का प्रोटोजोआन है ना। वेजिनलिस मतलब ये वेजाइना से रिलेटेड इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इसमें इचिंग होती है और वाइट डिस्चार्ज होता है ना। वाइट डिस्चार्ज को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ल्यूकोरिया भी कहते हैं, है ना। इसके तौर पर हम ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं बेटा, टेरामाइसिन यूज कर सकते हैं, एक तरीके की एंटीबायोटिक्स आती है, और एरिथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। आप इसे एक बार नोट कर ले, फिर हम देखते हैं एड्स HIV। अब हम